परभणी हिंगोली 2 जिलों का 2 दिन का तबलीगी इज्तिमा दुआ के साथ तारीख 2 जनवरी 2025 गुरुवार के देर रात यानी ईशा के बाद दुआ के बाद इख्तिताम में यानी समापन में आया। इस मौके पर तकरीबन लाखों का समुदाय मुस्लिम समुदाय इसमें शिरकत फरमाते हुए नजर आया। खिताब दावत तबलीगी के अहमियत को बताते हुए उलमाए इकराम ने कहा कि इस किसी भी इबादत में अल्लाह की मदद के अलावा किसी की मदद नहीं हो सकती। उम्मत मुस्लिमा बेशुमार मसाइल के शिकार हो रहे हैं। घर परिवार में मियाँ बीवी औलाद और बच्चों में इतना इत्तेफाकी इंतशार की कैफियत है। अगर हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे तो गैर से अल्लाह की मदद आएगी। ये बताते हुए हजरत ने कहा कि नबी करम की सुन्नतों की अहमियत रहेगी तो सभी कामों में आसानी से आपके अल्लाह मदद करेगा और हल हो जाएंगे। सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होने पर दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेंगी, ऐसी इस समय उन्होंने कहा। शादियों में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सादगी के साथ शादी करने का भी इस समय उन्होंने सभी को अपील की। ये 2 दिन के परभणी हिंगोली जिले के तबलीगी इज्तिमा के लिए लाखों का जन समुदाय सैलाब आता हुआ नजर आया। इसमें विशेषकर दुकानें भी बड़े पैमाने पर लगाई गई थी और आने वाले 2 व्हीलर गाड़ियों के लिए अलग से साइकिल स्टैंड बनाए गए थे, जिसमें तकरीबन 4-4 एकड़ का ऐसा एरिया बनाया गया था और 4 व्हीलर गाड़ियों के लिए अलग से इंतजाम किए गए और पूरा इंतजाम यहाँ तक के परभणी शहर के रास्तों पर भी नौजवान मुस्लिम खड़े होते हुए रास्ते की ट्रैफिक को जाम न होने दिया। ये सब में बड़ी अहम भूमिका रही। जहाँ जो इलाके से जो रास्ते से गुजर रहे थे यानी कि पादरी रोड, जिंतू रोड और गंगाखेड़ रोड, यहाँ के नागरिकों के लिए जाने वाले लोगों के लिए खाने का और उसी तरह से फल फ्रूट बांटने का इंतजाम रखा गया। पानी बांटने का इंतजाम बड़े पैमाने पर किया गया। ये 2 दिन के तबलीगी इज्तिमा में विशेषकर ये बात देखिए, हिंदू समुदाय की भी दुकानें यहाँ पर लगाई गई थी, जिसमें हरियाणा जलेबी और अन्य कपड़े की दुकानें और बड़े बड़े दुकानें भी इस समय इस रास्ते पर दिखाई दिए। और तबलीगी जमात के जहाँ पर दुकानें बनाई गई थी वहाँ पर ये दुकानें लगाई गई थी। यहाँ से सभी मुस्लिम समुदाय ने भी खरीदी की। हम उस बात को अवगत कराते हैं जो मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों को जतरा या फिर किसी तरह से मेले में आने के लिए पाबंदी डाल रहे हैं, उनके मुंह पर यह करारा तमाचा रहा। जो तबलीगी जमात ने यह बताया है कि हर इंसान और हर बंदा, ये इंसान अल्लाह का है और उसे कमाने का हक है, वो कहीं भी कमा सकता है, चाहे किसी भी जमीन पे क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ी मिसाल रही। वो जो बात का मालिक था वो भी कोई अल्लाह वाला था, वो भी पहुंची असली थी। और वली भी शनाख्त अल्लाह वाले को तो अल्लाह वाले ही पहचानता है ना। समझ गए पापा ये कोई महान पुरुष है, ये कोई बड़ा आदमी है, तो भाई साहब माफ तो कर दूंगा मैं, लेकिन बिल्कुल मैं माफ करने के लिए तैयार हूँ। बस अभी एक शर्त मेरी बात हमारी शर्त बात काफी दूसरी शर्त की है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से ये जबान से पूरी और साथ हमारे नबी की करो जब इस बच्चों को बच्चों ना करो ना करो तो कॉम्प्रोमाइज जाती दौलत से मालामाल कर दीजिए। उस एतबार से ये आखिरी नशिश और आखिरी मजलिस है। हम यहाँ पर जो आए हैं वो इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हैं और इज्तिमा में शिरकत ये मजलिस में शिरकत है। इसलिए तमाम ही मजलिस से एक दरखास्त है कि मगरिब की अजान होने से पहले पहले जितना मजमा यहाँ पर आया हुआ है
ये सारा का सारा मजमा अपनी जरूरियात से फारिग हो जाए और अजान से जो मेहनत बाहर चल रहा है उससे ज़कात है कि बहुत ऊंची जगह से आदमी मिलने से इसलिए हम अपनी जिम्मेदारी समझकर आप मजलिस की तरफ करें। जो मतलब उस तरफ है राम योग की तरफ और दीगर चीजों की तरफ वो अपना रुख पिंडाल की तरफ करें, मजलिस की तरफ करें। जो महासंघ बना रहे हैं वो पहले देखिए कि अंदर हमारे सामने की जगह तो खाली नहीं रहेगी। ऐसा ना हो कि हम बाहर से बना लें और अंदर जगह खाली रह जाए। बैठ जाए, दुआओं का इस्तेमाल करें, जिक्र का इस्तेमाल करें। दुआ इस कष्ट में इबादत है। माशाअल्लाह आ जाए अल्लाह ने पनाह की तरफ वजू सामने में और जरूरत के करियों में बहुत सारा रहमत करने वाला है। वही हम सब स्टेशन में शिरकत के लिए बाजार दुकानें या अल्लाह में शिरकत का मकसद नहीं। आया जो मतलब बाहर है वो सबों के हाथों से चला जाता है। जो सफे हैं उनको मुकम्मल करते चले जाएं और ये याद रखने के सबों का मुख्तसिर होना बहुत जरूरी है। मचानी जगह पर अपनी सब बनाना शुरू न कर दें। पिंडाल से रोटी हुई जो सब साथ हुई है उससे मुख्तसिर स्वच्छ बनना जरूरी है। 11, 15, 17 तीनों रिवायतें हदीस साहब के अंदर है। लेकिन वो कितने नेक लोग थे। मेरे जैसा कोई आदमी होता ना घर को लेके चल जाता था। वो बोलता कि अम्मा काम बन गया, छोकरे के भी जेवर, छोकरा के भी जेवर, सेलेब का मकान बना देते हैं। लेकिन साहब कहीं नहीं हो तो दुनिया को लात मारने वाले चलेगी। जितनी दुनिया सामने आ जाए बिल्कुल पसंद नहीं। गए हुजूर के पास नहीं पास ये देखो जैसे इस्तेमाल करने नवा तवा होती नवा को लाके जाना कहने के अल्लाह ने रोजी के इंतजाम से किया। किससे किया बोलो जो अल्लाह ऐसा करता। लेकिन भगवान ने हुजूर वाला अल्लाह वाले बनाओ हुजूर वाले बनाओ तो करिए। और अल्लाह नेकियों के कदरदान है। अल्लाह नेकियों के कदरदान है। नेकी करो भूल जाओ, बताओ मत किसी को, बताओ मत किसी को, किसी ने बताना चाहिए। हमारे बड़ाई